शक्ति शक्ति क्या हो गया है मेरे ब्रेन कैफे को? लगता है किसी की नजर लग गई है। हर चीज पे रस्ट ही रस्ट है। बाथरूम की पाइप में रस्ट है, दरवाजे पे रस्ट है, खिड़की में रस्ट है, और तो और बाहर जो मेन डोर है ब्रेन कैफे का, वहां भी रस्ट है। हर जगह रस्ट है और तुम यहां पर मस्त हो। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये है रस्ट। शक्ति, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे वाकई में बहुत मजेदार चीज है अंकल। मैं आपको एक चीज दिखाऊं? दिखाओ। ये देखिए। क्या कर रहे हो? बस आप देखते जाइए। और रस्ट क्रिएट कर रहे हो? अब ये देखिए कमाल। हाँ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये देखिए। ये लेकिन एक बात बताओ, ये रस्ट को इतना गुस्सा क्यों आया? डेफिनेटली आई विल टेल यू। वेटिंग। वेलकम टू साइंस विद ब्रेन कैफे। मैं हूँ शक्ति और मैं हूं अंकल H2O, और आपका स्वागत करता हूं और बड़े गर्व से आपको बताना चाहता हूं कि आज का हमारा थीम है हाउ टू क्रिएट अ फायर। अरे नहीं अंकल, ये आज का थीम नहीं है। कमाल है, तुमने अभी फायर क्रिएट की थी ना, तो आज का थीम कैसे नहीं है ये? आज का थीम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? यस, आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा कि मेटल उस सॉलिड मटेरियल को कहते हैं जो हार्ड और सॉलिड होने के साथ साथ अच्छे इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टर्स भी होते हैं। या आई नो। यस, नॉन मेटल्स इनके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। वो हाईली वॉलेटाइल होते हैं और वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं। और इसीलिए हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ ढेर सारी मस्ती करेंगे। शक्ति, आई नो अबाउट ऑल दैट। वो सब मैं जानता हूँ। जो नहीं जानता वो बताओ ना, जैसे कि वो आग कैसे लगी रस्ट से? दैट लेट मी एक्सप्लेन। जब मैंने प्लास्टिक बैग में स्टील वूल को H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिक्स किया, तो स्टील वूल तेज रफ्तार से रस्ट करने लगा और ढेर सारी ऑक्सीजन रिलीज करने लगा। ये ऑक्सीजन जिपर बैग में ट्रैप हो जाती है। इसीलिए जब मैंने स्टील वूल को अगरबत्ती पर रख के उसमें पोक किया तो ऑक्सीजन को एक आउटलेट मिल जाता है। लेकिन अगरबत्ती के कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीजन कंबस्शन की स्पीड और लेवल को बढ़ा देती है। तभी तो अगरबत्ती और स्टील वूल इतना ब्राइटली बर्न करने लगते हैं। आई सी, ओके। तो मतलब बर्निंग जो था वो एक डिस्ट्रैक्शन था, एक्चुअल कारनामा था रस्ट का क्रिएशन। एग्जैक्टली। शक्ति, एक बात बताओ, मतलब किसी भी मेटल को रस्ट लग सकता है? मेरी गोल्ड रिंग को भी? नहीं अंकल, गोल्ड केमिकली इनर्ट मेटल्स में से एक है, इसलिए वो रस्ट नहीं करता, ना ही स्किन इरिटेशन क्रिएट करता है। अगर गोल्ड ज्वेलरी से स्किन में इरिटेशन हो, देन यू कैन बी श्योर कि उसे किसी दूसरे मेटल के साथ मिक्स किया गया है। ओह माय, गोल्ड में मिलावट! अगर दुकानदार गोल्ड में मिलावट करेगा तो बाहर का कितना नुकसान होगा ना। गोल्ड पहले ही इतना महंगा है, और वैसे भी पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं। हाँ, पैसे तो पेड़ पे ग्रो नहीं होते, लेकिन मैं मेटल्स को ग्रो करके दिखा सकता हूँ। मेटल्स को ग्रो? Yes. ओके। You wanna see that, guys? Yes! All right then. ये देखिए अंकल, कैसे निकल मेटल हमने ग्रो किया है। वाह वाह शक्ति, कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है ये आपको पता है, ये नतीजा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग? यस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिसॉल्व आयंस को सॉलिड मेटल बॉन्ड्स में कन्वर्ट करना और उसे मेटल सरफेस या स्ट्रक्चर से जोड़ना। ये मेटल स्ट्रक्चर एक ऐसे एसिड से भरे वेसल में रखे जाते हैं जिसमें डिसॉल्व्ड और पॉजिटिवली चार्ज्ड निकल आयंस होते हैं।
इसके थ्रू करंट पास किया जाता है, जिससे मेटल स्ट्रक्चर में मौजूद नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स निकल आयन में चले जाते हैं और उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इन आयंस की वजह से मेटल स्ट्रक्चर पे सॉलिड मेटल की एक थिन लेयर फॉर्म हो जाती है। इस प्रोसेस को कई बार रिपीट करने के बाद ऐसा लगता है कि निकल इस स्ट्रक्चर पे ग्रो कर रहा है। एक बात बोलूं शक्ति, तुम्हारा निकल का ये कारनामा मेरे दिमाग से कभी निकलेगा नहीं, बिकॉज इट इज सो सुंदर, सो यूनिक। निकल के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं? या बोलो। ये अर्थ के कोर में पाए जाने वाले सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। क्या हो गया अंकल आपको? निकल की बातें सुनकर मेरी हार्ट बीट बढ़ गई है, लगता है मेरा हार्ट कहीं बाहर निकल ही ना आए। अरे मेरा जो अगला कारनामा है ना, वो भी हार्ट बीट से रिलेटेड है। Really? यस, यानी कि मर्क्यूरी हार्ट बीट। मर्क्यूरी हार्ट। यस, देखना चाहेंगे? या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? ओके, लेट्स सी देन। अंकल ये देखिए, ये जो लिक्विड है ये है सल्फ्यूरिक एसिड और इसके अंदर है मर्क्यूरी। ओके ओके, अब देखिए कमाल। आप हार्ट बीट की बात कर रहे थे ना? ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल ह्यूमन हार्ट की तरह एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। वाह वाह शक्ति वाह। लेकिन ये बताओ कि इस बेजान मेटल में हार्ट बीट कहां से आ गई? सरफेस टेंशन के बदलाव और मर्क्यूरी ड्रॉप के चार्ज से। जब मर्क्यूरी आयरन नेल के कांटेक्ट में नहीं था तो एसिड की वजह से उसका सरफेस ऑक्सीडाइज हो जाता है। इससे मर्क्यूरी में पॉजिटिव आयंस क्रिएट होते हैं और एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इससे मर्क्यूरी की सरफेस टेंशन कम हो जाती है और वो रिलैक्स स्टेट में आ जाता है। तभी वो आयरन नेल के कांटेक्ट में आता है जिसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं। ऐसे में मर्क्यूरी की सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाती है। सरफेस टेंशन के इंक्रीज होते ही मर्क्यूरी कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है और आयरन नेल से कांटेक्ट तोड़ देता है। ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है जिस वजह से हार्ट बीट मोशन क्रिएट होता है। वाह वाह वाह, कितना प्यारा मेटल है। शक्ति बात बोलूं, मैं इस मेटल के बारे में कितना कम जानता हूं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि ये लिक्विड है कि सॉलिड। मर्क्यूरी की गिनती लिक्विड्स में होती है अंकल। In fact, it is the only pure metal which is a liquid at room temperature. लेकिन नेगेटिव सरफेस टेंशन की वजह से ये किसी चीज से चिपकता नहीं है और ना ही किसी सरफेस को गीला करता है। वाह अंकल, मर्क्यूरी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग कारनामा दिखाऊं? ऑफ कोर्स वी आर वेटिंग। ओके देन लेट्स सी इट। ओके गाइस, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मर्क्यूरी को कैसे फ्रीज किया जाता है। सो हमारे पास है यहां पर इस टेस्ट ट्यूब में फ्रीज हो चुका है। ये देखिए। It's frozen. Okay, now let's keep this thing here. वाओ, फ्रोजन मर्क्यूरी। आज मैंने पहली बार देखा है फ्रोजन मर्क्यूरी।
और इसका क्रेडिट जाता है शक्ति को। ओह थैंक यू अंकल, एंड आई एम ग्लैड कि मेरी वजह से आपको ये सब देखने के लिए मिल रहा है, वरना आम जिंदगी में से पॉसिबल नहीं हो पाता। यू आर राइट, आम जिंदगी में ना सब ये देखने को मिलता है और ना ही इतना समझने को। ट्रू, तो चलिए अब इसे भी समझ लीजिए। हाँ। ओके, मर्क्यूरी लगभग -40 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता है, जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर होता है। और जब ये लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पे होता है, यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस, तब ये बाकी मेटल्स की तरह बिहेव करता है। जैसे जैसे इसके एटम्स लिक्विड से सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म एक्वायर करते हैं, मर्क्यूरी सॉलिडिफाई करने लगता है और बाकी मेटल्स की तरह श्रिंक करने लगता है। शक्ति, तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि ह्यूमन माइंड किसी भी स्टेट में हो कभी श्रिंक नहीं करता, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर, तुम्हारे कारनामे देखकर हमारा माइंड तो भी एक्सपैंड करता है और तुम्हारी जो अच्छी अच्छी बातें, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसमें जाती हैं और हमेशा के लिए दिमाग में स्टोर हो जाती है। ऐसे तो मेटल्स के साथ भी होता है अंकल, स्पेस में। रियली? यस, अगर किसी मेटल लाइक आयरन के दो टुकड़े स्पेस में एक दूसरे को टच करते हैं तो वो परमानेंटली स्टिक कर जाते हैं। ऐसा ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से होता है। अर्थ में उन पर एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाती है, जिस वजह से वो एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं। लेकिन आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मेटल एंड नॉन मेटल से जुड़े कारनामों का सिलसिला जारी रहेगा, एंड यू वुडंट वांट टू मिस दैट, वुड यू? ये क्या कर रहे हैं अंकल आप? पानी को आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, पानी के अंदर आग लगाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मैं ट्राई करूं? बेटा, जो काम मुझसे नहीं होगा वो तुमसे कैसे हो सकता है? ये काम मुझसे हो सकता है क्योंकि मेरा अगला कारनामा ही अंडर वाटर फ्लेयर्स है। ओके ओके, लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। ओके, अंडर वाटर फ्लेयर्स दिखाने के लिए हमने इसके अंदर मैग्नीशियम पाउडर, ऑक्सीडाइजर और एक बाइंडर डाला हुआ है। चलिए अब देखते हैं अंडर वाटर फ्लेयर्स। सो गाइस, आर यू ऑल रेडी? यस सतीश भैया। ओके, चलो लेट मी वेयर माय सेफ्टी हेलमेट। जरा से पकड़िए, थैंक यू। ओके, ऑलराइट। मैं भी अपने गॉगल्स पहन लेता हूं। हाँ, पहन लीजिए, पहन लीजिए। पहन लिए, ये पकड़िए, थैंक यू। लाइए, आप देखिए कमाल। ओहो! आप ये देखिए। नाइस। वाह शक्ति वाह, लेकिन इसमें जरूर कुछ फिशी है। तो फिशी कुछ नहीं अंकल, ये सब साइंस का कमाल है। फ्लेम को एक कंबस्टिबल सब्सटेंस और एक ऑक्सीडाइजर की जरूरत पड़ती है। ये मैग्नीशियम फ्लेयर्स थे जिनमें पाउडर्ड मैग्नीशियम और एक ऑक्सीडाइजर था, इसलिए एयर में लाइट होते ही ये पानी में भी जलते रहता है, क्योंकि कंबस्शन के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इसे ऑक्सीडाइजर से मिल जाती है। वाह शक्ति वाह, तुम्हारा यह तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले कारनामा दिखाना, फिर उसके पीछे की साइंस को बताना, पूरी की पूरी नॉलेज जो है ना दिमाग में एक टैटू की तरह इम्प्रिंट हो जाती है। ओह, यू मीन लाइक अ मेटल टैटू? मेटल टैटू कैसी बात करते हो शक्ति? मेटल पे कभी टैटू लगता है क्या? अरे अंकल, जो मेरा अगला कारनामा है ना, वो भी इसी पे बेस्ड है। देखना चाहेंगे? या ऑफ कोर्स। ओके, देन लेट्स फाइंड आउट मेटल टैटूज। सो मेटल टैटूइंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 9-volt बैटरीज, कनेक्टर, सल्फ्यूरिक एसिड ओके। और
two metals. In this case, one aluminum strip and the other one is lead chain. और ये है colored ink. ओके तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हम बैटरीज को कनेक्ट करेंगे और ये हो गया हमारा प्रोसेस शुरू. है ना कमाल? अब हम इस एल्यूमिनियम स्ट्रिप को अगर 1 घंटे तक इसी तरीके से रखेंगे तो एल्यूमिनियम स्ट्रिप कुछ इस तरीके का दिखता है. और इस स्ट्रिप को अगर हम कलर्ड इंक के अंदर डाल के रखें फॉर 15 मिनट्स तो ये बन जाता है कलर्ड एनोडाइज्ड मेटल स्ट्रिप, यानी कि मेटल टैटूइंग. ओके, तो मतलब इसको बोलते हैं मेटल टैटूइंग. एक्चुअली इस प्रोसेस को एनोडाइजिंग अ मेटल कहते हैं. जब हम 2 पीसेस ऑफ मेटल्स, इन दिस केस एल्यूमिनियम एंड लेड, को सल्फ्यूरिक एसिड बाथ में प्लेस करके 1 घंटे तक के लिए रखते हैं तो एल्यूमिनियम प्लेट पे ऑक्साइड की एक थिन लेयर फॉर्म हो जाती है. इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में मदद करती है बैटरी से जनरेट होती इलेक्ट्रिसिटी. कोटिंग का थिकनेस वोल्टेज डिटरमाइन करता है. इस लेयर का थिकनेस भी कंसिस्टेंट ही रहता है. ये कोटिंग मेटल को प्रोटेक्शन भी देती है फ्रॉम रस्टिंग. अब इस एनोडाइज्ड मेटल प्लेट को कलर देने के लिए इसे सल्फ्यूरिक एसिड बाथ से निकाल के इमीडिएटली डिजायर्ड कलर की इंक में डिप करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है और एंड रिजल्ट मिलता है एक टैटूड मेटल प्लेट. इसका मतलब मैं भी अब सोच रहा हूं कि ब्रेन कैफे की जो बाहर की वॉल्स हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर मेटल टैटूइंग कर दूं. तो सोचना क्या अंकल, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ठीक है, मैं जाके शुरू करता हूं, लेकिन तब तक तुम क्या करोगे? तब तक हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक जब तक अंकल टैटूइंग की तैयारी करते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद नथिंग कैन कम बिटवीन यू, मी एंड वन बिग कारनामा. सो डोंट गो एनीवेयर. ये देखो मैं कितना स्ट्रांग हूं, कितना स्ट्रांग मैन हूं. आई एम स्टील मैन. देखो, किसी भी मेटल को मैं बड़े आराम से बेंड कर सकता हूं या तोड़ सकता हूं. क्या बात है अंकल, आप में तो बड़ी शक्ति आ गई. ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि आप मेटल को बेंड कर सकते हैं, लेकिन क्या आप मेटल को क्रश और मेल्ट भी कर सकते हैं? नहीं, ये तो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता. तुम कर सकते हो क्या? हाँ, ऑफ कोर्स, अपनी साइंस टीम की मदद से. ठीक है, करके दिखाओ फिर. ओके, लेकिन उससे पहले मैं अपने सारे फ्रेंड्स को और आपको वार्न करना चाहता हूं कि ये कारनामा आप प्लीज कभी भी कहीं भी करने की कोशिश मत कीजिए. मैं जो आपको दिखाने वाला हूं वो कारनामा एक्सपर्ट सुपरविजन और साइंस टीम के ट्रेंड मेंबर्स की मदद से किया गया है. सो गाइस, प्रॉमिस मी, तुम लोग ये कारनामा करने की कोशिश कभी नहीं करोगे. We promise, शक्ति भैया. गुड. सो हियर वी गो. Wow, Shakti, wow, that was great. I'm thoroughly impressed. वेल, मेरी साइंस टीम ने आयरन ऑक्साइड यानी कि रस्ट और एल्यूमिनियम के बीच एक रिएक्शन जनरेट किया टू प्रोड्यूस मोल्टन आयरन.
इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए मैग्नीशियम रिबन से एमिटेड हीट का सहारा लिया जाता है, जो लगभग 650 डिग्रीज सेल्सियस के टेम्परेचर पे बर्न करती है। इसे एक वायलेंट केमिकल रिएक्शन शुरू होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयन फॉर्म होता है। इस रिएक्शन की वजह से टेम्परेचर लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और आयन तक को मेल्ट कर देता है। ये मोल्टन मेटल इंडस्ट्रियल यूज के लिए अप्रोप्रिएट है। पर शक्ति, इससे पहले कि तुम्हारे ये मोल्टन मेटल तुम्हारे कारनामों की मेमोरी को मेल्ट कर दे, एक प्यारा सा रिकैप करा दो। ऑफ कोर्स अंकल एच2। साइंस विद ब्रेन कैफे में आज हमने देखा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिलेटेड कई इंटरेस्टिंग कारनामे। शुरुआत की रैपिड रस्टिंग के एक दिलचस्प कारनामे से, फिर देखा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कमाल, मर्क्यूरी को देखा करते बीट ह्यूमन हार्ट की तरह और फ्रीज होते, अंडर वाटर फ्लेयर्स के सीक्रेट्स को किया रिवील, मेटल टैटूइंग टेक्निक्स को बेहतर समझा, इन द एंड देखा थर्माइट एक्सप्लोजन का कमाल। So that's it for today. लेकिन जाने से पहले let me ask you something. उन 4 metals का नाम क्या है जिनसे अल्निको मैग्नेट्स बनते हैं? Send in your answers to braincafe@zq.in. Till we meet again, रहिएगा तैयार to become होनहार, होशियार and जोरदार. Only on Brain Cafe.